बहनें जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा साथ साथ चलती थी, वो आज एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बात यहाँ स्वरा और रागिनी की ही तो हो रही है। स्वरा और रागिनी, दो ऐसी बहनों के नाम जो हमेशा साथ साथ लिए जाते थे, आज वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। रागिनी है कि स्वरा की एक बात भी मानने को तैयार नहीं। रागिनी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। हम जा रहे हैं और इसलिए आइंदा हमसे बात करने की कोशिश मत करना। आज से तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं। कहीं ये उन थप्पड़ों का नतीजा तो नहीं जो कुछ ही समय पहले आप दोनों ने एक दूसरे को जड़े थे। इसने एक्चुअली इतना फिल्मी समझ लिया हमारे सीन को, इसलिए उसने एकदम फिल्मी वर्ड यूज किया। या वैसी कुछ केमिस्ट्री हम दोनों की भी। हाँ, अभी शो के बाद हम दोनों भी शादी कर लेंगे। इस रिश्ते की कुर्बानी, जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए हमने इतना कुछ किया, शो की शुरुआत ही इस रिश्ते को जोड़ने से है और बस उसी वही रिश्ता अब टूट रहा है। बड़ी मिन्नतों के बाद रागिनी का लक्ष्य आखिरकार घर में आ ही गया, पर आया भी तो ऐसा कि उसके आते ही दोनों बहनों में दरार पैदा हो गई। माफ करिएगा स्वरा और रागिनी, कुछ नहीं तो कम से कम लक्ष्य के बारे में तो सोचिए। अपने लड़ाई झगड़े को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और इस बेचारे की शक्ल तो देखिए। इनके चेहरे का तो मैप ही बदल गया है। ऑब्वियसली मर्द को दर्द भी होता है, मर्द को रोना भी आता है। इट डिपेंड कितनी ग्रेव सिचुएशन है, आप कौन सी सिचुएशन में, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में हो। जब आपकी फैमिली ही नहीं बचती तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं रहता, तो ऐसे में तो रोते ही हैं हर कोई। थोड़ा डिफिकल्ट है और हमारा एक शॉट था जिसमें मुझे पंच पड़ता है इंस्पेक्टर से, तो उसके लिए मैंने थोड़ा आँख को ऐसे करा था, तो बहुत डिफिकल्ट था वो हर वक्त ऐसे रहना और डायलॉग्स को बोलना। तो उसके लिए दिन भर ऐसे सबसे बात करी कि हाँ क्या हुआ कैसे। घर में चल रहे इस सभी ड्रामा के बीच रागिनी को एक नन्ही सी परी भी मिल गई, जिसने कुछ समय के लिए ही सही उसका मन बहलाए रखा। रागिनी जो एक बार ठान लेती है ना, फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनती। अब उसने ठान ली है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, अपने लक्ष्य को अपने साथ ले जाएगी। इसलिए स्वरा, अब जाइए और उसे रोक लीजिए, वरना आप दोनों के बीच की दरार का फायदा कोई तीसरा ना उठा ले। जब से मेरी